बिटकॉइन गिर रही है। ऑल्ट कॉइन्स टूट रहे हैं। पोर्टफोलियो की तो लंका लग चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो क्रैश है ना, ये बिल्कुल रैंडम नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसे सिग्नल्स छुपे हुए हैं जो आपको कभी न्यूज़ चैनल्स में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। एक हिडन पैटर्न, ईटीएफ आउटफ्लोज, वेल मूवमेंट्स, लिक्विडेशन ट्रैप्स। और अगर आपने इनमें से एक भी सिग्नल मिस किया है तो अगले कुछ हफ्ते आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो क्यों टूट रहे हैं, ये करेक्शन कहाँ तक जा सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कब मार्केट रिकवर करेगी। अगले 10 से 12 मिनट आपको क्रिप्टो मार्केट की आंखों के पीछे क्या चल रहा है वो सच बताएंगे। चलो अनकवर करते हैं ट्रूथ। तो जो फर्स्ट रीज़न है ना दोस्तों, वो है एक मैसिव लेवरेज्ड लिक्विडेशंस, मतलब मार्केट ब्लास्ट इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स 10x, 20x, 50x, इवन 100x तक का लीवरेज ले लेते हैं। मतलब 1 लाख से तुम 20 लाख या 1 करोड़ तक का ट्रेड कर सकते हो। प्राइस थोड़ा सा भी नीचे गया, इनकी लॉन्ग पोजीशंस ऑटोमेटिकली लिक्विडेट। मतलब एक्सचेंज इनका बिटकॉइन या जो भी कॉइन में कर रहे हैं ना, वो उसको ऑटोमेटिकली सेल कर देता है। ये जो फोर्स्ड सेलिंग है ना, इससे बनती है एक सेलिंग प्रेशर। एक लिक्विडेशन होता है, फिर दूसरी लिक्विडेशन, तीसरी लिक्विडेशन, ऐसे एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। इसलिए एक छोटा सा डिप पूरा क्रैश बन जाता है। ठीक है, इस आर्टिकल में वही लिखा हुआ है। दूसरा जो मेन रीज़न है वो है ईटीएफ में रिकॉर्ड आउटफ्लो। तो बेसिकली ईटीएफ में इनफ्लोज आता है, राइट। बट अभी एक चल रहा है कि ईटीएफ से आउटफ्लो हो रहा है। जब ईटीएफ में पैसा आता है तो बीटीएस खरीदा जाता है, प्राइस स्टेबल रहता है। पर अब जो भी इंस्टीट्यूशंस है ना, वो अपने यूनिट्स बेच रहे हैं फंड मैनेजर्स अनरिडेम्पशन को क्लियर करने के लिए। तो बिटकॉइन में मार्केट में डंप कर रहे हैं। ये स्लो साइलेंट इनविजिबल सेलिंग होती है, रिटेल को दिखती नहीं, पर प्राइस को नीचे दबा देती है। तो इसीलिए अभी ईटीएफ का जो रिकॉर्ड आउटफ्लो हुआ है, नवंबर नवंबर खत्म नहीं हुए हैं, बट अभी भी $3.79 बिलियन का आउटफ्लो हो चुका है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग प्रेशर पड़ता है बिटकॉइन के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्क ऑफ, जो फियर मोड ऑन है अभी मार्केट में एकदम से। तो ग्लोबल मैक्रो फियर, फेड की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अनक्लियर है अभी। क्योंकि एक टाइम चल रहा था जब फेड ने जब लास्ट अपना सितंबर में बोला था कि दिसंबर ये साल का और रेट कट नहीं होने वाला है। बट बीच में ये ड्रैग हो गया था कि हमें 69% लोग बोल रहे थे कि हाँ रेट कट होगा। बट हाल ही में अभी अपना जॉब यूएस में जो जॉब रेट का जो आता है ना सिग्नल, तो वो बहुत खराब आया हुआ है जॉब रिपोर्ट। ठीक है। तो उसके लिए अभी दिसंबर का रेट कट का मतलब कोई इरादा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है फेड का। इसके वजह से भी बिटकॉइन एकदम क्रैश जैसा बन चुका है। और आपको पता है कि बिटकॉइन एक हाई रिस्क एसेट है। तो जब इससे फियर्स रहता है ना, तो जो लोग क्या करते हैं, ऐसे हाई रिस्क एसेट से अपना पैसा विड्रॉ करके जो रिस्क फ्री एसेट है, जैसे लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, उस पर डाल देते हैं। तो अभी ये चल रहा है। ठीक है। तो कुछ और रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि जो माइनर्स है, मतलब जो माइन करते हैं बिटकॉइन, जो वेल्स है, वो डिमांड के जोन पे नहीं है, वो भी सप्लाई के मोड पे है। तो मतलब माइनर्स और वेल का हेवी सेलिंग। तो वो क्यों बेच रहे हैं? एक डेली ऑपरेशन कॉस्ट रहता है माइनर्स का। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, हार्डवेयर, मेंटेनेंस। तो प्राइस हाई मिला, प्रॉफिट सिक्योर कर लिया। तो जब बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर, 1,25,000 के ऊपर लगभग चला गया था ना, तो उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, तो वो बेचने स्टार्ट कर दिए थे वहां से। और वेल्स क्या कर रहे हैं? वो अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर रहे हैं, कहीं तो कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ट्रेजरी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और मैक्रो फेयर की वजह से सप्लाई डंप कर रहे हैं वो। और जब वेल्स एक ही टाइम पर सेल करते हैं ना, मार्केट की लिक्विडिटी टूट जाती है, प्राइस और अग्रेसिवली स्लिप करता है। तो एक जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल सबको दिखती है ना, वो इंस्टीट्यूशनल या वेल्स लोग सेल कर रहे होते हैं तब। जो आखिरी रीजन है ना, एज पर रिपोर्ट्स, वो बताया जा रहा है कि लो लिक्विडिटी और फियर लूप। अगर बायर्स कम और सेलर्स ज़्यादा तो प्राइस फ्लश होता है, प्राइस गिरता है, रिटेल पैनिक करता है और सेल करता है।
पैनिक सेलिंग और लिक्विडेशंस, फिर लिक्विडेशंस और पैनिक, और ये बन जाता है क्रिप्टो का एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फीडबैक लूप, इसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये था मैं कुछ रीजन जिसके लिए क्रिप्टो अभी और बिटकॉइन जो भी कॉइन्स है वो बहुत बुरी तरह गिर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट में, जो कि डाउन साइड डेंजर जोन, कहाँ तक गिर सकता है, क्यों गिर सकता है। तो यहाँ एक्सपर्ट्स के बीच सबसे बड़ा क्लैश है। कोई बोलता है कि इवन $15,000 तक गिर सकता है, तो कोई बोलता है नहीं 60,000 तक आके फिर वापस रिबाउंड कर सकता है। तो इसमें भी कुछ थ्योरीज हैं दोस्तों। एक तो माइकल सेलर, आपको पता है, जो माइक्रो स्ट्रेटेजी के फाउंडर है और सीईओ है, जिनके पास लगभग 17,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है, ठीक है। वो एक बहुत बड़े बुलिश माने जाते हैं बिटकॉइन में, पता है। और वो खुद बोले हैं अपने एक ट्वीट में कि बिटकॉइन लगभग 10 से 15,000 डॉलर तक आ सकता है। तो इन्वेस्टोपीडिया, पता है, वहाँ पे एक इंटरव्यू देने आए थे, तो वो बोले बिटकॉइन हिस्टोरिकली 80 से 90% डाउन देख चुका है पहले, और अगर वर्स्ट केस मैक्रो प्रेशर आया ना तो सेम पैटर्न रिपीट हो सकता है। 80 से 90% डंप मतलब बिटकॉइन 12,000 से 25,000 डॉलर तक जा सकता है। ये कोई यूट्यूब प्रेडिक्शन नहीं, ये हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड ऑब्जर्वेशन था। तो उनका लॉजिक ये है कि लेवरेज बिल्डअप, ईटीएफ आउटफ्लोज, लिक्विडिटी ड्राइंग, वेल्स का पैनिक मोड में सप्लाई, और माक्रो रेट अनसर्टेनिटी, इन सब के बाद प्राइसिंग मॉडल्स कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। उन्होंने एक ब्रूटल लाइन भी बोला है दोस्तों, बिटकॉइन इनडिस्ट्रक्टिबल है पर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो नहीं। समझ रहे हो आप इसका मतलब। बिटकॉइन जितना भी नीचे आए ना वापस वो अपना ऑल टाइम हाई की तरफ भागता ही है, ये हिस्ट्री पे ऐसा है इनका, ठीक है। बट जो लोगों का पोर्टफोलियो होता है ना वो एक बार बिखर जाता है ना तो पैनिक में सब सेल ही कर देते हैं। कितना लॉस देखेगा कोई। आप खुद ही सोचो, जो 1,25,000 पे बिटकॉइन खरीदा होगा, अगर उसका 90% डाउन हो गया तो भाई वो तो 10% बैठ गया, उसका कैपिटल का 90% वाइप आउट हो गया। तो वो थोड़ी वेट करेगा अभी, मतलब फिर से बिटकॉइन कब जाएगा ऑल टाइम हाई की तरफ। बट बिटकॉइन का एक हिस्ट्री है, वो हमेशा भागती है अपने एटीएच की तरफ, ठीक है। तो ये एक भी रीजन हो गया। दूसरा और एक रीजन आया है दोस्तों, जो रिटर्स में पब्लिश हुआ है, कि अपना ओपिनियन दिए थे कि जो मार्केट का ऑप्शन डेटा और हेज डाटा है स्पेशली बिटकॉइन का, उनका ये कहना है कि ईयर एंड तक, मतलब ये साल एंड तक, बिटकॉइन के 90,000 से नीचे क्लोज होने का 50% चांस है। अभी भी हालांकि वही उसी लेवल पे है। तो उनका ये है कि मतलब इसी लेवल पे मेंटेन रहेगा जो ऑप्शंस डेटा और हेज डेटा बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डेटा क्या हिंट देता है, फियर इंडेक्स ऊपर है, वोलेटिलिटी बहुत स्पाइक कर रहा है, ठीक है, हेज पोजीशंस बिल्ड हो रहा है, और लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं जैसे उन्हें शार्प करेक्शन का अंदाजा हो। तो इसका मतलब टॉप प्लेयर्स रिस्क को देख रहे हैं और अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्रैश गारंटेड नहीं पर रिस्क हाई है। और एक दोस्त है कि दिसंबर का जो रेट कट है ना, वो एक ट्विस्ट है, क्योंकि फेड के दिसंबर रेट कट को लेकर बाजार टोटली कंफ्यूज्ड है। एक रिपोर्ट में 39% से 69% तक का जंप हुआ, फिर इन्फ्लेशन एंड जॉब्स डेटा के बाद दोबारा नीचे आ गया। मार्केट ने रेट कट का एक्सपेक्टेशन पहले ही प्राइस करना शुरू किया था बिटकॉइन में, और अगर फेड रेट कट डिले करता है तो क्रिप्टो पर और प्रेशर आएगा, ये ध्यान रखिए, चलो ठीक है। तो अगर ये आप डेली चार्ट देखोगे ना, बिटकॉइन का अभी 87,000 पे चल रहा है, और इसका ऑल टाइम हाई जो था वो लगभग 1,26,000 कुछ आसपास था, ठीक है। 6 अक्टूबर में तो हुआ था वो, ठीक है। तो बिटकॉइन हमेशा एक 50 से 60% का अच्छा खासा डिप देता है। लॉन्ग लॉन्ग टर्म अगर उसका आप स्टार्टिंग से भी देखोगे ना, वो अच्छा खासा क्रैश होता है पर फिर से वापस ऊपर चली जाती है। तो अभी जैसा चल रहा है ना बिटकॉइन का, ये लगभग 65,000 रेंज तक आ सकता है, एक डिप मार सकता है, ठीक है, कि और भी नीचे आ सकता है, क्योंकि जितना भी ये सेल हुआ है ना ऊपर के लेवल से, एक मे बी थोड़ा सा एक अपर वन, ये देखो इसका 50 ईएमए और 200 ईएमए दोनों से बहुत नीचे है अभी। एक बार के लिए ट्राई भी कर सकता है यहाँ आने के लिए, बट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा नहीं पता, क्योंकि हेवी सेलिंग प्रेशर है हर तरफ से। तो ये अगर आएगा वर्स्ट केस में 60,000 तक भी आ सकता है, और जैसे कि आपको
बोला गया है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी के सीईओ जो बताए कि 15,000 से लेके 25,000 तक भी आ सकता है। पर दोस्तों एक चीज़ है, पहले ना बिटकॉइन में ये ईएफटी वगैरह नहीं था, ये सब अभी शुरू हुआ है, तो इन्फ्लोज तो पैसे के आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम से बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये लीगलाइज हो गया है बहुत सारी कंट्रीज में। तो कितना तक गिरने देते हैं ये उनके हाथ में है कि बिटकॉइन को कहाँ तक लाया जा सकता है नीचे। पर मेरा स्ट्रैटेजी तो अभी यही रहेगा कि ये 80,000 से नीचे आता है या तो फिर इस लेवल से ना एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हो आप। और ये 60,000 तक भी आता आता है ना, तो एक अच्छा खासा एवरेज बाइंग हमको मिल जाएगा। तो एसआईपी हमेशा एडवाइजेबल रहता है, चाहे कोई भी एसेट हो। और एक अच्छा स्टॉप लॉस भी, अगर एक चीज़ ध्यान रखो, ये हाई रिस्क है, तो ये कभी भी टूट सकता है और आपके कैपिटल को ज़ीरो रख सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो मेरा ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, और इसके लिए तो सेबी रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं कोई भी एनालिस्ट नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही जो भी करना है करो। बट अभी जो है ना बिटकॉइन, वो एक एक अच्छा, मतलब जो इसका ऑल टाइम हाई को अगर चेक करोगे तो एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है अभी। हालांकि और नीचे भी जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इतना समझ लो कि बिटकॉइन का जो क्रैश है ना वो बहुत स्कैरी है, नो डाउट। पर क्रिप्टो हिस्ट्री में ये यूनिक नहीं है। अगर आप सही सपोर्ट लेवल समझो, रिस्क मैनेज करो और मैक्रो क्यूज फॉलो करते हो ना, तो आप ना सिर्फ सर्वाइव करोगे, इसका ये मतलब नहीं कि आप बस सर्वाइव कर लोगे बाकी, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा इसका। और अगर आपको ऐसे ही क्रेडिबल डेटा, इनसाइडर मूवमेंट्स और साइकिल ब्रेकडाउन्स पे रेगुलर अपडेट चाहिए ना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू।